ओहो अरविंद, भट्टी वाली गर्मी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद नमन में। अभी जो आपने वीडियो प्ले होते हुए देखा वो था स्प्राइट का वीडियो, और ये एक ऐड है। और ये ऐड मेरे को अभी तक का सबसे अच्छा ऐड लगता है जो मैंने देखा। हाल ही में ये ऐड 5 महीने पहले स्प्राइट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग ऐड लगता है। अच्छा, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम एक वीडियो करने जा रहे हैं कि स्प्राइट अब हरे रंग की बोतल में नहीं मिलेगी। यानी अब स्प्राइट जो है वो वाइट रंग के बॉटल में मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंपनी ने चेंजेस क्यों किए, इन सब के बारे में हम एकदम डीप में जानेंगे इस वीडियो में। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है, और आज से इस चैनल पे वीडियोस आएंगे। अभी मैं टाइमिंग कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि कब कब आएंगे, लेकिन जैसे ही वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेंगे और मेरे को लगेगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ड्यू टू कॉपीराइट मैंने ये ऐड पूरा प्ले नहीं किया है। आप जाके यूट्यूब पे ये ऐड पूरा देख सकते हो, और आपको कंफर्म मैं बोल रहा हूँ मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, जाहिर सी बात है आप इस चैनल पे नए होगे। ठीक है, क्योंकि आज ही ये चैनल मैं दोबारा से रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये रन हो जाए, आपका प्यार रहा तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्प्राइट के बारे में जान सकें। और स्प्राइट की कौन सी कंपनी है, ऐसा कई बार होता होगा कि आपको लगता होगा स्प्राइट कंपनी है। नहीं, स्प्राइट कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट है एक। और स्प्राइट को जो बनाता है वो बनाता है कोका कोला, और कोका कोला के स्प्राइट के अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ निकल के आएगी, स्प्राइट अब हरे रंग की बॉटल में नहीं मिलेगी, अब वो व्हाइट रंग की बॉटल में मिलेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके इन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया है। उस सबके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम कोका कोला के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट आपको वो दूंगा, मैं ब्रीफ दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा कि कोका कोला के बारे में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि स्प्राइट अब बॉटल चेंज करने वाला है। पहले आप इस बॉटल से तो आप 100% रूबरू होगे कि ये बॉटल तो हर कोई जानता होगा, क्योंकि अभी स्प्राइट इसी बॉटल में मिलती है। और ये आप देखते हो ब्लू कलर का बॉटल का कैप होता है, और पूरी बॉटल का कलर जो है वो पूरी की पूरी बॉटल का कलर ग्रीन है। लेकिन अभी ये चेंज होने वाली है, और ये चेंजमेंट 7 साल बाद हो रही है। मतलब जो पहली बॉटल बनेगी, पहले इस कंपनी को लॉन्च किया था, कोको कोला को लॉन्च किया गया था 1961 में, और अमेरिका में लॉन्च हुई थी। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि अमेरिका में लॉन्च की गई थी, ये अमेरिकन कंपनी है। लेकिन इस जो कोको कोला की शुरुआत हुई थी, ये आप बोल सकते हो ये जर्मनी के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था। एक डॉक्टर थे, अभी मैं उन सबके बारे में बताऊंगा आपको। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और ये बेवरेज के रूप में, एक सिरप के रूप में शुरुआत हुई थी उसकी, और आगे चल के ये ब्रांड बड़ा होता गया, और देन उसके बाद इन्होंने शुरुआत की स्प्राइट की। तो पहली बार इसको लॉन्च किया गया था अमेरिका के अंदर, और ये सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में निकल के आई। और एक इंफॉर्मेशन आज की वीडियो से रिलेटेड, कि ये जो फैसला है, ये जो बॉटल का कलर चेंज हो रहा है, वो 1 अगस्त से होगा। यानी आज जो आप, मैं इस वीडियो को संडे को पोस्ट करूंगा, यानी 31 जुलाई के अंदर ये वीडियो पोस्ट होगी। और देन उसके बाद अगस्त आता है, 1 अगस्त से ये जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आपके हाथ में ये बॉटल मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको जितना भी स्टॉक मिलेगा स्प्राइट के अंदर, वो सारा का सारा ग्रीन बॉटल के अंदर है। अभी जो प्रोडक्शन होगा आगे आने वाले टाइम पे, मतलब जो प्रोडक्शन होगा, तो आपको इन रिसेंट मंथ में ये चीज दिख सकती है। ये रिसेंट मंथ में ये आपको बॉटल व्हाइट कलर में होती हुई दिख सकती है। ठीक है, अब हम आपको कुछ और चीजों के बारे में बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 61 साल पहले लॉन्च हुई थी, और किस फ्लेवर में लॉन्च हुई थी। ये लेमन लाइम फ्लेवर था इसका, लाइम फ्लेवर, इसी में ये लॉन्च हुई थी। इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? कोका कोला है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आप कई बार समझते होंगे कि कई बार लोगों को समझते हैं कि ये अलग अलग ब्रांड को लेके उनको कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इसका कोका कोला है। और इसकी जो प्रोडक्ट के रूप में है ये स्प्राइट, और कई भी सारे इसके जो अभी मैं दिखाऊंगा प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के अंदर हुआ था। 1961 में इसको शुरुआत की गई थी, और एक कलरलेस बेवरेज है। अगर आप देखते होगे, जैसे आप माजा देखते हो, फैंटा देखते हो, तो वो ऑरेंज कलर में होती हैं। इधर आप थम्स अप देख लो, वो अलग कलर में होता है, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के आसपास का हो सकता है ना। तो आप ये देख सकते हो, लेकिन ये आपको कलरलेस मिलेगी। आप किसी भी बॉटल, किसी भी ग्लास में डालोगे तो इसका कलर सेम रहेगा ना, व्हाइट कलर का होता है।
ट्रांसपेरेंट। अब देख लीजिए कोका कोला के अंदर कितने सारे आप ये देखिए, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, ये सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसके बाद इसमें कोका कोला खुद एक प्रोडक्ट है, कोका कोला की एक कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर फैंटा, उसके बाद थम्स अप, इसके बाद लेमन सोडा, और एक वाटर के ब्रांड के अंदर ये लोग वाटर में किनले यूज करते हैं, जैसे बिस्लेरी का पानी आपने पिया होगा उसी तरह किनले का पानी पिया होगा। तो किनले जो है प्रोडक्ट वो कोका कोला वालों का, ये आप किनले की बोतल देख सकते हैं। उसके बाद इसी का सोडा आता है किनले का। उसके बाद कैन में ये काफी प्रोडक्ट दिखा निकालते हैं। उसके बाद छोटे छोटे 10-20 रुपए वाले उसमें भी सेगमेंट में भी इनके काफी प्रोडक्ट हैं। इधर फैंटा में इनके काफी फ्लेवर हैं। उसके बाद नींबूज करके एक है, उसके बाद कोका कोला माजा भी इनका प्रोडक्ट है, मतलब कई सारे। लेकिन जो मेन ब्रांड है वो है कोका कोला। ठीक है। अब हम थोड़ा सा कोका कोला के बारे में बात करेंगे। जिस चीज के बारे में बात करनी हमने स्टार्ट की है, यानी बॉटल क्यों वाइट हो रही है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा कोका कोला के बारे में बताते हैं। तो कोका कोला जो है वो 1960 में इसने कोका कोला ने राइट खरीदा। एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाते समय उसके राइट परचेज करते हो, है ना। अगर आपको नहीं पता राइट परचेज करना क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे स्प्राइट है। अब कोका कोला कंपनी ने स्प्राइट की जो है वो राइट नहीं लिए होते, तो इसको कोई भी कंपनी जैसे पेप्सी है वही इसको बना के बेचने लगती। जाहिर सी बात है भाई, उसके राइट हो जाते हैं ना। तो इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हो तो उसके स्पेशल राइट लेने पड़ते हैं कि मतलब अब कोका कोला के अलावा स्प्राइट को इस नाम से कोई नहीं बेच सकता, ये इसके पास राइट है। अगर इस नाम से कोई बेचता है तो कंपनी उसके ऊपर क्लेम कर सकती है, उससे मुआवजा ले सकती है, उसके बाद कोर्ट केस हो सकता है, बहुत सारी चीजें लीगल वे पे कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस पास राइट है। और राइट कब मिले थे इनको? तो 1960 में कोका कोला ने स्प्राइट के राइट खरीद लिए थे, ये नाम खरीदा था। आप सिर्फ समझो, ये स्प्राइट जो नाम आपको लिखा दिख रहा है, इसको सिर्फ नाम को खरीदा गया था, है ना। जैसे आप आज के टाइम पे ओला उबर देखते हो, जोमेटो देखते हो, इन सबके राइट उनके कंपनी के पास है। मतलब अब जोमेटो नाम से कोई और कंपनी नहीं, कुछ कुछ भी नहीं लॉन्च कर सकती। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट आप समझ लो, ना पेंसिल ना पेन, मतलब कोई भी इस सेगमेंट में जोमेटो नाम का यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। स्प्राइट सबसे पहले पश्चिमी देश जर्मनी में 1959 में लॉन्च की गई थी। तब इसका नाम जो है वो इसको फैंटा क्लियर जेट्रॉन के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, इस नाम से। ठीक है। उसके बाद 1961 में कोका कोला ने स्प्राइट को पेप्सी के 7 अप के मुकाबले के लिए उतारा था। मतलब जो 1960 में तो उन्होंने राइट खरीद लिए, अब इनके पास राइट आ गए तो अब कोका कोला स्प्राइट को अब ये बेच सकते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे 7 अप बहुत चलता था, मतलब 7 अप आज भी चलता है। और आज भी मैंने तो अब 7 अप बहुत कम देखा है अब मार्केट में, क्योंकि अभी यही जो कुछ ब्रांड्स हैं वही चल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं वही चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे 1961 में 7 अप के मुकाबले, मतलब 7 अप को compete करने के लिए कोका कोला ने स्प्राइट के रूप में स्प्राइट को उतारा था। अच्छा, 7 अप किसका है? तो पेप्सी का ब्रांड है, मतलब ये प्रोडक्ट है। जैसे कोका कोला का प्रोडक्ट स्प्राइट हो गया, उसी तरह 7 अप जो है वो पेप्सी का प्रोडक्ट है। ठीक है। और भारत समेत दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में आज स्प्राइट बिकती है। ऐसा आपको लगता होगा कई बार कि स्प्राइट सिर्फ, मतलब ऐसा कई प्रोडक्ट्स के बारे में हमें फील आता होगा कि ये सिर्फ हमारे कंट्री में ही अवेलेबल है, ऐसा कुछ है नहीं। स्प्राइट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 190 कंट्रीज में बिकता है। ओके। स्प्राइट दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली तीसरी सबसे सॉफ्ट ड्रिंक है। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं एक चीज है मेरे अंदर की चीजों को बताते समय मेरे अंदर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्प्राइट अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली तीसरी सॉफ्ट ड्रिंक है तो पहली सॉफ्ट ड्रिंक कौन है? इस चीज के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। मैं इसका रिप्लाई का आंसर करूंगा, और जो भी मेरे को रिप्लाई सबसे जो कमेंट मेरे को सबसे पहले आ जाता है उसको मैं हार्ट दूंगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कोका कोला के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोका कोला 1886 में कोका कोला ने जो अपनी कोका कोला लॉन्च की थी, क्योंकि कोका कोला इनका मेन प्रोडक्ट है, मेन है ना। तो उसके सिर्फ 9 ग्लास बिके थे। आपको आश्चर्य होगा, और आज 2 अरब बोतलें बिकती हैं। इसका मैंने जिक्र आपको थंबनेल में भी किया, तो ये चीज आप जान, मतलब देख के आपको हैरानी होगी कि जब 1886 में ये स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ 9 ग्लास इसके बिके थे। ये एक आश्चर्य वाली चीज है, और आज ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, इतनी बड़ी एक, ये कह लो आप, प्रोडक्ट बन गया है कि 2 अरब बोतलें रोज बिकती हैं इसकी। आप इससे कैलकुलेशन लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा ब्रांड है ना, और इसकी कितनी बड़ी मार्केटिंग है। ठीक है। तो इसका जन्म, मतलब इसका ये लॉन्च, मतलब कैसे इसको बनाया गया, तो 1886 में एक फार्मासिस्ट थे। फार्मासिस्ट को कहते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे दवाइयां वगैरह हो गई, इनको जो बेचते वगैरह हैं उनको फार्मासिस्ट बोलते हैं। वो एक फार्मासिस्ट थे, उनका नाम था जॉन पेम्बर्टन। इनकी मैं फोटो भी दिखाऊंगा, इनके बारे में भी बताऊंगा। ये एक लैब में काम कर रहे थे, और लैब में काम करते समय एक ड्रिंक इन्होंने तैयार की।
इस ड्रिंक को वह जैकब फार्मेसी के बाहर लाए, मतलब जहाँ पे वो फार्मेसी में काम करते थे और वहां पे बाहर लाए उस ड्रिंक को तैयार करने के बाद उस ड्रिंक में इन्होंने सोडे वाला पानी मिलाया हुआ था। और जब वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों को इन्होंने टेस्ट कराया, जाहिर सी बात है कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हमारे घर में ही आज हम कोई चीज कुक करते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं दूसरों को कि ये कैसी बनी है। तो इन्होंने भी जब ये ड्रिंक इजाद की तो वहां पर जब ये लैब से बाहर निकल के आए तो कुछ लोगों को इन्होंने ड्रिंक टेस्ट करवाई, और ये जो नई ड्रिंक उन्होंने बनाई थी ये सबको पसंद आई। उसके बाद जब ये पसंद आ गई तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ही आज कोई चीज बनाते हैं, कोई अपने यहाँ कुक करते हैं कोई चीज, तो हमको ये लगता है कि अरे अब तो हम शेफ बन गए। किसी ने अगर इसकी तारीफ कर दी इस प्रोडक्ट की, इसकी रेसिपी की आपकी, तो आपको लगता है आप शेफ बन गए। मेरे को भी लगता है मैं शेफ बन गया, और अब इस चीज को सेल करके हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वैसी ही फीलिंग इनके अंदर भी आई। और पेम्बर्टन ने इस ड्रिंक को एक गिलास के रूप में, मतलब उस टाइम पे इन्होंने गिलास में बेचना शुरू किया, आज तो बोटल्स आती हैं। और मैं आपको बताऊंगा बॉटल्स का कब इन्होंने इजाद की और बॉटल्स कितने बार चेंज हुई, क्योंकि कोका कोला जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने फिर उसके बाद लगातार इन्होंने बॉटल का चेंजमेंट किया था, और ये चेंजमेंट 1991 तक चला था। मैं आपको अभी उनका भी दिखाऊंगा पूरा चार्ट। तो इन्होंने उस टाइम पे ग्लास में बेचना शुरू किया और 5 सेंट, उस टाइम पे सेंट चलता था, तो 5 सेंट की दर से एक गिलास बेचना शुरू किया, पर ग्लास 5 सेंट के रूप में बेचना शुरू किया। और फिर उसके बाद पेम्परटन के एक अकाउंटेंट थे, तो अकाउंटेंट ने इस मिक्सचर को, जो मिक्सचर इन्होंने तैयार किया था, उसको नाम दिया कोको कोला, और यहीं से इजाद हुई कोल्ड ड्रिंक कोको कोला। पहले साल इसकी सिर्फ बिक्री, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, 9 ग्लास बिकी थी। तो आपको लग रहा हो 9 ग्लास एक दिन में बिकी थी, नहीं, पहले साल में, मतलब 1886 में जब ये कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की गई, मतलब जब ये ड्रिंक शुरू की गई, तब सिर्फ 9 ग्लास एक साल में बिके थे। समझ रहे हो आप? यानी 45 सेंट के अराउंड एक साल में इनका जो है वो एक तरह से बोल सकते हो कोई भी कंपनी होती है उसका टर्नओवर होता है। तो एक साल में 9 इनकी ग्लास बिक पाई। एक ग्लास कितने में बेचते थे? 5 सेंट में, यानी एक साल में इनको 45 सेंट के अराउंड जो है वो मिला था इस ड्रिंक से। और आज जो है वो 2 अरब बोतलें बिकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका 2021 का जो सालाना रेवेन्यू है, वो जो रेवेन्यू आप बताते हो कि कंपनी जब रेवेन्यू कमाती है उसकी कमाई कितनी है, 38.66 अरब डॉलर, यानी अगर इंडियन करेंसी में काउंट करो तो 3 लाख करोड़। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो 1886 में अगर कोई भी कंपनी 45 सेंट पर ईयर कमा रही है, और आज के दिन पे यानी 2022 के अंदर वो कंपनी पर ईयर का जो रेवेन्यू कर रही है उसका है 3 लाख करोड़ रुपीज। है ना अमेजिंग? चलिए, तो ये इससे क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज जो है वो पेशेंस मांगती है। हर चीज एक एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक टाइमिंग होता है। अगर आप वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको बहुत हाई रिटर्न देगी। ये हैं आपके जेम्स पिम्बर्टन, और इन्होंने एक सिरप के रूप में इसको इजाद किया था। और इन्होंने सोडा वाटर और कार्बोनेटेड बेवरेजेस की इसको कैटेगरी में इसमें मिक्सचर करके ये चीज तैयार की थी। इनका नाम पेम्बर्टन है, ठीक है। ये है आपके जेम्स विम्बर्टन। अच्छा, उस टाइम पे मैं आपको कुछ फोटोज में लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी जब बेचती थी, तो ये बॉटल्स का आपको एक नज़ारा दिख रहा होगा। इस तरह से ट्रक में उस टाइम पे यही व्हीकल चलते थे, तो इस टाइप के व्हीकल में ये इस तरह से बॉटलें जो है वो बिकने जाया करती थी। और ये आप देख सकते हो, एक आज के टाइम पे जो हॉर्न है, उस टाइम पे इस टाइप का हॉर्न लगा होता था, और इसी को ये लोग दबा दब के आवाज निकालते थे, और उस टाइम पे ये चीजें बिकती थी। ये कितना क्रेजी लगता है आज के टाइम पे देखने में। चलिए, अब दिखाते हैं हम आपको बॉटल का चेंजमेंट कैसे हुआ ईयर बाय ईयर। तो ये देखिए, सबसे पहले जो कोको कोला की बॉटल शुरू की गई थी वो पहली बॉटल ये थी। पहले जो आपको मैंने बताया ग्लास में बिकी थी, उसके बाद ये बॉटल्स ये इजाद की गई थी। देन इसके बाद चेंज हुई, मैं आपको ईयर वाइज भी दिखाऊंगा। ये हुई, फिर उसके बाद बॉटल ये हुई, उसके बाद बॉटल इस तरह से चेंज होके आई, फिर उसके बाद ये फॉर्मेट आया, देन उसके बाद लास्ट में ये आया, और ये आज तक चल रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईयर वाइज किस तरह से चेंज हुई। तो ये ईयर वाइज इस तरह से चेंज हुई। इन्वेंटर ऑफ कोको कोला मैंने आपको बताया डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन। और ये देखिए 1899 में बॉटल्स आई, यानी 1886 में ग्लास में बिकी, है ना। उसके बाद ये 1899 से 1902 तक इस बॉटल में लाया गया। उसके बाद 1900 से लेके 1916 तक इन बॉटल्स में लाया गया। उसके बाद 1950 में बॉटल चेंज की गई, ये इस टाइप पे आया। उसके बाद 1915 से ये 1957 तक चली, और 1957 में ये बॉटल को इस तरह से रूप दिया गया। उसके बाद 1961 में, एंड देन 1991 के बाद आज तक ये बॉटल का जो आप देख रहे हो, ये शेप में आज भी बॉटल आपको मिलेगी, ठीक है।
आई होप आपको चीजें क्लियर होती चल रही हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं आज के, कि हरे रंग की स्प्राइट की बोतल क्यों बंद कर रही है कोको कोला। आपको पता होगा ये है स्प्राइट की मेन बोतल, और ये आपको मिलेगी नई बोतल, और आपको इस तरह की बोतल इन फ्यूचर मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कोका कोला करेगी स्प्राइट की हरी बोतलें बेचना बंद। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोका कोला ने 27 जुलाई को अपने एक बयान में घोषणा की कि वो 1 अगस्त से हरे रंग की बोतल नहीं बेची। कंपनी का ये कहना है, मतलब कंपनी का क्या कहना है भाई, कुछ तो कह रही होगी कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उसको ये लगता है कि ये कदम है, ये इसके लिए पर्यावरण के लिए ज्यादा जिम्मेदार होगा, उनके प्रयासों को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी होगी इनके अंदर। मतलब ये पर्यावरण के लिए टोटली, ये जो इनिशिएटिव ये स्टार्ट कर रहे हैं कि आप हरे बॉटल में बेचना बंद करके व्हाइट के अंदर बेचेगी, तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोका को स्प्राइट के लिए होगा। कोका कोला अपने स्प्राइट के अलावा जितने भी ड्रिंकिंग प्रोडक्ट है जो मैंने आपको दिखाया, वो सारे के सारे क्लियर बॉटल में पेश करेगी। मतलब आप हरे रंग के अलावा, जैसे स्प्राइट आपकी हरे रंग में आ रही है, उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इनके बॉटल्स हैं, जितने भी अलग अलग कलर में आ रहे होंगे, उस सबको सिंगल व्हाइट कलर में लाया जाएगा कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं। और ये चीज पहले ऐसा नहीं है शुरू है, कोका कोला 2019 में ही यूरोपीय देशों में और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में इस कलर का बॉटल का कलर चेंज कर चुकी है, इसको ट्रांसपेरेंट कलर में ला चुकी है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का कभी पूछा जाए, कोई पूछे, तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि 2019 में ही पहला प्रोडक्ट, मतलब पहला जो ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, कोका कोला ने फिलीपींस के अंदर पेश कर दी थी। ठीक है, अब हरे रंग की पहचान का क्या है कि ये जो हरे रंग की पहचान, इसको बंद किया गया। पॉपुलर जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इसको 1961 में लॉन्च किया गया। मैं आपको बता चुका कोका कोला के द्वारा स्प्राइट को। और यही जो है वो, ये किस लिए लॉन्च किया गया? क्योंकि ये सेवन अप को बैक करके आगे आना चाहती थी। स्प्राइट की नई बोतल का लेबल हरा होगा। ये जो लेबल आप देख रहे हो, ये केवल हरा होगा, और ये बोतल का कैप हरा होगा, बाकी पूरी व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो बॉटल है वो रिसाइकल होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। क्लियर जो प्लास्टिक की बॉटल होगी, इसको रिसाइकल करने में बहुत ईज़ी होगा। क्योंकि जो आप ये ग्रीन कलर की बॉटल देख रहे हो, इनका कंपनी का मानना ये है कि ये जो है वो रिसाइकल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको पता होगा कि हमारे जितने भी आज के टाइम पे प्रोडक्ट हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लेके देख लो आप, कोई भी अगर आप यूज़ कर चुके होते हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात मैं नहीं करता हूँ, जो आप पॉलीथीन बैग हो गया, और भी जो स्टिक्स हो गए, चॉप स्टिक्स हो गए, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे इन बॉटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो है वो रिसाइकल होता है कि आप एक बार यूज करो, उसके बाद रिसाइकल करना हो। तो कंपनी का ये कहना है, और कई रिसर्च भी ये बता चुकी है, स्टडी भी बता चुकी है, कि आप जो कलरफुल बॉटल होती है, उसको आप रिसाइकल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो रिसाइकल होंगी तो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए होंगी, मतलब एक बार रिसाइकल होने के बाद एक बार उनका प्रोडक्ट बनेगा, दोबारा आप उसका प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और ये जो क्लियर बॉटल होती है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, इनके आप रिसाइकल करके कितने भी टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप इनको रिसाइकल कर सकते हो, इनके अलग अलग प्रोडक्ट बता सकते हो। तो ये सिर्फ इनकी जो है वो मेन इनका पर्पस है, मेन इनका रोल है कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, इसीलिए ये कर रहा है। अच्छा, इसमें चेंजमेंट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, लेबल ग्रीन रहेगा, और इसका कैप जो है वो ग्रीन रहेगा। ठीक है, चलिए, और कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि फैसला क्यों किया। देखिए, स्प्राइट की जो करंट पैकेजिंग है, उसमें ग्रीन पॉलीथीन टेरेफ्लेट, ये एक जो एक सब्सटेंस है, ये यूज होता है। और ये जो ग्रीन प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जाता, मैंने आपको बताया, ये जो इसमें सब्सटेंस यूज किया जाता है, इसको रिसाइकल नहीं किया जाता। रिसाइकल नहीं कर सकते, इसे रिसाइकल करके नई बोतलें नहीं बना सकते। मतलब अगर आपको बॉटल बनानी है, अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक आपको यूज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पे कोई, अगर आपको बॉटल को रिसाइकल करके बॉटल ही बनानी, तो कलरफुल बॉटल में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि आप उसकी बॉटल नहीं बना सकते। आप केवल सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कारपेट हो गया, कपड़े हो सके, इन तरह की काम कर सकते हो, लेकिन बॉटल नहीं बनाई जा सकती। तो मेनली इनका रीजन क्या है कि आप जब ये ट्रांसपेरेंट बॉटल निकालेंगे, तब ये लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये आगे भी, जैसे इन्होंने बॉटल बनाई आज और कल फिर उसको बॉटल रिसाइकल करके बॉटल बना सकते हैं, आगे भी उसको रिसाइकल करके बॉटल बना सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर, और इससे क्या होगा, इनका खर्च भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये ग्रीन कलर की बॉटल में आई, आप खुद से सोचो, अगर ग्रीन कलर की बॉटल में आई, एक बार इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक बनाई, उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक भी दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, वो बेकार हो गई, है ना। तो इनकी बॉटल जो मेकिंग है, वो नई फिर बनेगी, फिर आगे नई बनेगी, मतलब जो ग्रीन कलर की बॉटल आ रही है वो नई बनती ही रहेगी। इससे इनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका एक तरह का लॉस हो रहा है ना। अब जैसे इन्होंने व्हाइट कलर की बॉटल निकाली,
तो आगे उसको रिसाइकल करके फिर से वाइट कर सकते हैं, फिर से वाइट कर सकते हैं, और ये जितना चाहे उतने बार इसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली इनका पर्पस यही है कि ये अब इसको जो वाइट बॉटल के रूप में यूज करेंगे वो इसलिए यूज कर रहे होंगे क्योंकि इनको रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और इससे जो है ये एनवायरनमेंट के ऊपर काफी प्रभाव डल रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज इसके ऊपर हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक स्टडी निकली थी 2018 के आसपास, और कोका कोला ने इनिशिएटिव शुरू किया था 2018 में, वर्ल्ड विदाउट वेस्ट के रूप में, जिनका जिसमें इनका लक्ष्य है कि 2030 तक इनको जो है वो हर बॉटल को रिसाइकल करना है, और हर बॉटल को रिसाइकल करना है मतलब इनको जो ग्रीन कलर की बॉटल आ रही है उसको भी रिसाइकल करना है। अब वो रिसाइकल तो हो नहीं सकती, तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। इसी दौरान कोका कोला को जो भी बोतलें बनाएगा उसमें से 50% बोतलें जो है वो रिसाइकल मटेरियल से बनाई जाएंगी। कंपनी का कहना यह है कि वह इस कदम को 2019 की तुलना में 2 करोड़ पाउंड यानी 90 लाख किलो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने से बच सकेगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये बोतलें चेंज होती हैं, कलर इनका चेंज होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो 25,000 मीट्रिक टन तक कम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए आज का इन्वायरमेंट आप देख रहे होगी, आज कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन है और कितनी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ा है इन सब चीज़ों को लेके। तो ये आगे आने वाले टाइम पे बहुत चीज़ें जो है वो कम होने से वाली हैं, और ये जो कदम देख के बहुत सारी कंपनीज अपने पॉलिसीज में चेंजमेंट करेंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने पिछले साल 13.2 औंस यानी या 37.4 किलोग्राम आप बोल सकते हो वाली एक ऐसी बॉटल लॉन्च की थी जो 100% रिसाइकल किए गए मटेरियल से बनी थी। मतलब रिसाइकल किए गए मटेरियल से इन्होंने पहले ही बॉटल बना के देख ली, जब इनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ हम इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, तब इन्होंने। अच्छा, एक स्टडी आई थी 2020 के आसपास, वो एक पर्यावरण फर्म जिसका नाम है ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और इन्होंने बताया था कि कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करने वाला ब्रांड इसको घोषित कर दिया गया था उस फर्म के द्वारा। उस पर्टिकुलर स्टडी में इनको बता दिया था कि कोका कोला सबसे ज्यादा विश्व में जो है वो प्रदूषण पैदा करता है। आप देख सकते हो कि ये जो फोटोज आपको दिख रही होंगी, इनमें उस टाइम पे जब ये रिपोर्ट आई तो बहुत सारे लोगों ने समुद्र के अंदर जो भी बॉटल्स पड़ी थी और भी अलग अलग ब्रांड की बोतलें पड़ी थी, उनको जो है निकाल निकाल के इस तरह का कैंपेन चलाया था, जो आप फोटो देख सकते हैं कि कोका कोला इज दिस योर्स, और यहाँ पे इन्होंने एक बॉटल पकड़ी हुई। इसी तरह से सिर्फ कोका कोला का नहीं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड, जैसे यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट हाथ में इन्होंने पकड़ा हुआ और पूछ रहे हैं कि यूनिलीवर इज दिस योर्स, यानी एक रिसर्च ने 51 देशों में कोका कोला के लोगो जो है और ब्रांडिंग के 13,834 टुकड़े सिर्फ और सिर्फ पाए थे। कोका कोला के प्लास्टिक कचरे ज्यादातर पार्कों और समुद्र तटों पर पाए गए, जिससे बहुत ज्यादा जो स्पीसीज हैं वहां पर उनको भी बहुत हानि होती है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और ये हर एक कंपनी को लेना चाहिए। कोका कोला हर साल 30 लाख टन जो है वो प्लास्टिक का यूज करता है, और अगर ये इनिशिएटिव इनका बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा ही, वाइट वाला जो वाइट बोतल निकालेंगे, तो ये बहुत हद तक इस जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो कम कर सकेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी जो रिसाइकल होने वाली प्लास्टिक होगी वो अलग अलग बोतलों के रूप में निकल के आएगी। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया 2 दशक पहले ही प्लास्टिक कचरे को खत्म करने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए कलर प्लास्टिक को खत्म कर चुके हैं। जैसे आप देखते हो कि एक बॉटल ही नहीं, एक जो आपकी बेवरेज की या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसके अलावा ही नहीं कई और बॉटल्स आती हैं जो कलरफुल आती हैं। तो आज से आप ये सोच लो कि आपको कलरफुल बॉटल्स का यूज नहीं करना है। कलरफुल बॉटल्स जितनी भी होती है वो रिसाइकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोका कोला हर साल बोतलों के लिए 30 लाख प्लास्टिक टन का इस्तेमाल करता है। कंपनी ने इसे घटाने के लिए अपनी बोतलों का वजन तक घटा दिया है, और कोका कोला इस साल में अपने प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के लिए 2 लाख बोतलें प्रति मिनट जो है वो निर्माण करें। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इस तरह के और भी सेशन देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल लर्न विद अमन, और आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी इसी तरह की स्टडी बेस्ड आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। अगर ये आपके लिए वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।